नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो ऐसो पंची नमो यारो सवपावपनाशिनो पावपनाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मंगलाणं ते सवेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इस दुनिया में दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे जिनके जीवन में सहज स्वीकृति का भाव दिखता है, और कुछ वे जिनमें रंच मात्र भी स्वीकृति जैसी नहीं दिखती। जहाँ स्वीकृति है वहाँ शांति है, और जहाँ अस्वीकृति है वहाँ अशांति है। अपने गहरे उतरे हम देखें कि मेरे स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं में किस रूप में जीता हूँ, स्वीकृति में या अस्वीकृति में। हमें देखना है स्वयं से अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है, स्वयं की अस्वीकृति है, औरों की अस्वीकृति है। 4 चरण में बात मुझे करना है। स्वयं से अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति, औरों की अस्वीकृति। सबसे पहली बात, स्वयं से अस्वीकृति। कई लोग होते हैं
जो खुद अपने ही विचारों से सहमत नहीं होते, स्वयं की जो व्यवस्थाएं हैं उससे उनकी स्वीकृति नहीं होती, वर्तमान जीवन है उसमें उनकी संतुष्टि नहीं, जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्टि नहीं। इस पर हमें विचार करना है। पहली बात, मैं स्वयं से अस्वीकृति और स्वयं की अस्वीकृति की बात करता हूं। फिर मैं औरों से अस्वीकृति और औरों की अस्वीकृति की बात करूंगा, और इन सब के स्वरूप पर विचार करने के बाद इनके कारण और परिणाम पर विमर्श करते हुए इनके समाधान की चर्चा करना चाहूंगा। जब हम स्वयं से अस्वीकृति का भाव रखते हैं, हमारे अंदर क्या घटता है? जिनको स्वयं से अस्वीकृति है, यानी खुद से असंतुष्टि है, उनके हृदय में आत्महीनता की भावना होती है। अरे मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कभी? दूसरे मुझसे ज्यादा बेटर हैं, बहुतों के मन में ऐसा होता है। वे एक प्रकार के आत्महीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं। जबकि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, पर उसे नहीं जान पाता, उसे नहीं मान पाता। यह आत्महीनता की भावना मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को जन्म देती है, जिसे भीतर से कमजोर और दुखी बनाती है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं। वहीं एक बच्चा था, उसने कहा, पापा आप क्या बोल रहे हो? ये तो आप मेरी जैसी बात कर रहे हो, पर मेरी मां तो कहती है तू सबसे अच्छा है, तू सबसे अच्छा है। तुमने अपने मन में जो आत्महीनता की भावना भर रखी है, उसे निकालना की जरूरत है। इस अस्वीकृति को स्वीकृति में परिवर्तित करो। मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, अपने आप में परिपूर्ण हूं, वही मेरे काम का है। मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। तो आत्महीनता की भावना एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे जीवन को दुखी बनाती है। दूसरी बात, फिर ऐसे लोग हर समय अपने ही दोष गिनते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते रहते हैं, उनके अंदर ऐसी नकारात्मकताएं हावी होने लगती है। दोष दृष्टि, मुझ में ये कमी, मुझ में वो कमी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसी ढेर सारी बातें मन में आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हम पहले से ही अपने मन में ऐसी बात जमा लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? संत कहते हैं, अपने आप को सही दृष्टि से देखो। कदाचित दोष और दुर्बलता है, तो उन दोषों और दुर्बलता को देखकर अपने मन में हीनता का भाव लाने की जगह अपनी वास्तविकता को पहचान कर उन दुर्बलताओं और दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए संकल्पित हो। यह मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इसे हटाना है। तो दोष दृष्टि का विकास स्वयं से अस्वीकृति उत्पन्न करती है, और फिर ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे भावना विकसित होती, खुद से ही खुद की ही अस्वीकृति हो जाती। फिर ऐसे स्थिति में अपने आप को बहुत हीन
अयोग्य और तुच्छ समझने की वृत्ति प्रकट हो जाती है। ये जो हीनता की भावना है वो आत्म तिरस्कार को उत्पन्न कर देती। हम खुद को खुद से जब नेग्लेक्ट करने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरे भीतर ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है। और फिर ऐसे लोगों की स्थिति ये होती कि दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को नकारना शुरू कर देते हैं। उससे अपने आप से बेहतर और खुद को कमतर सोचते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को भीतर से कमजोर बनाते हैं। ये स्वयं से अस्वीकृति है। अब स्वयं की अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति क्या? अपने आप को बिल्कुल नाकुछ समझना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने सामर्थ्य को नजरअंदाज कर देना, उसे पहचानना ही नहीं, अपने अस्तित्व को ही नकार देना, ये स्वयं की अस्वीकृति है। संत कहते तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, सुखी बनना है तो पहले अपने मन में यह बिठाओ कि मैं सुखी हूं और मैं सुखी नहीं हूं, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण हूं, मैं अनंत सुख का धनी हूं। ये धारणा अपने हृदय में गहराओ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण हैं। आत्म सत्ता की स्वीकृति के अभाव में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही लौकिक जगत में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य को स्वीकारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसे समझो और तराशो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसका कारण क्या है? इसके 4 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। कई बार लोगों को बचपन में जो नकारात्मक आलोचनाएं मिलती है, तो किसी काम का नहीं, तो गधा है, ये किसी लायक नहीं, घर परिवार में भी लोग बोलते हैं। इस तरह की जो बातें घर परिवार और आसपास के लोग बोल बोल के सामने वाले में इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं। ये आत्म अस्वीकृति को उत्पन्न करने वाला बड़ा कारक है। उससे हमें अप्रभावित रहना चाहिए। लेकिन एक प्रकार की ग्रंथि है जो मन में बैठती है और एक बार बैठ गई तो उससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन होता है। फिर समाज की जो तुलना प्रधान दृष्टि है, लोग कंपेयर करते हैं, ये ऐसा। आज तो सबको कंपेयर करने लगते, साधुओं को भी लोग तौलने लगे। खुद को देखो भाई। ये कंपैरिजन मन में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। ये भी जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, आंकना शुरू करते हैं, तो वो अंदर से अस्वीकृति की बात आने लगती है। फिर कभी कभी व्यक्ति यदि लगातार अनेक प्रकार की असफलताओं का सामना करता है तो उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, वो निराशा भी अपने आप की अस्वीकृति को उत्पन्न करती है। अरे अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। और चौथी बार आत्मज्ञान का अभाव आत्मा से दूरी कर देती है। आत्मा को पहचान न पाने के कारण ये विकृतियां आती है। यदि व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान का आश्रय ले तो उसकी आत्म स्वीकृति है
और जहां आत्म स्वीकृति है वहां अस्वीकृति होगी नहीं, सहज स्वीकृति। जो है सो स्वीकार है, जो है सो है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये दृष्टिकोण अंदर होना चाहिए। अपने आप को पहचानो भाई, तुम जो हो सो हो, और जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा। गधे को शेर की आवाज निकालनी थी, गधे को शेर की आवाज निकालनी थी, गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधा रोने लगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। एक संत उधर से गुजरे, उनने गधे को समझाया, अरे तू किसी लायक क्यों नहीं, तू गधा है, अपने आप को गधा मान और गधे बन करके जी, गधा भी बहुत काम का होता है। तू शेर की आवाज निकालने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू जो है उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। अपनी स्थिति को स्वीकार करेगा तो आगे बढ़ेगा, और अपने आप को अस्वीकार करेगा वहीं अटक जाएगा। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास का ह्रास होता है। फिर व्यक्ति के मन में मानसिक अवसाद और हीनता की भावनाएं आने लगती है, और फिर हर अच्छे कार्य से अपने आप को दूर कर लेता है, और फिर ऐसे व्यक्ति की सारी क्षमताएं विलुप्त हो जाती है, आत्मशक्ति कुंद हो जाती, रास्ता वही रुक जाता है। इसलिए पहली बात क्या करो? अपनी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करो। जीवन का मूल तत्व आत्मज्ञान है, इसे कभी मत भूलो। हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, अनंत गुणों का धनी हूं, शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। आत्मपरक दृष्टि को जगाए बिना जीवन का कल्याण नहीं। ये दृष्टि होनी चाहिए। वहां तुम्हारी दृष्टि होगी, केंद्र में आत्मा को बिठा के चलोगे, संसार के बड़े से बड़े झंझावातों में भी तुम टिके रहोगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। और फिर आत्म प्रशंसा से बचकर आत्म स्वीकृति का अभ्यास करो। आत्म प्रशंसा तो प्राय झूठी होती। जो मैं नहीं हूं वैसा प्रकट करते हैं। प्राय लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि जानते मैं क्या हूं। यह अच्छी बात नहीं। आत्म स्वीकृति का भाव, मैं जो हूं उसे समझो। मेरे अंदर जो अच्छाई है, मेरे अंदर जो बुराई है, मुझे उसे देखना है और अच्छाइयों को उभारना है, बुराइयों से बचना है। यही तो दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि मैं अपने अंदर की कमजोरियों को देखूंगा नहीं, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो उसके सुधार कैसे करूंगा? आत्म प्रशंसा नहीं, आत्म स्वीकृति की तरफ ध्यान जाना चाहिए। और फिर हमें अपने दोषों पर चित्त लगाने की जगह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये काम हो सकता है। भावना योग इसमें बड़ा मददगार बनेगा। अब इसका दूसरा पक्ष है औरों की अस्वीकृति और औरों से अस्वीकृति। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति। अगर कोई मुझे स्वीकार न करे तो लोगों के मन में बड़ी हीनता आती। अरे क्या बताऊं भाई, मेरी तो कोई कदर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मेरा तो कोई इमेज ही नहीं है। ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती कई लोगों के जीवन में, और उससे वो बड़े परेशान होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ,
लोग मुझे माने, ये मेरे हाथ में है क्या? अगर मुझे दूसरे लोग नहीं मानते, नहीं मानते, ठीक है भाई, नहीं मानते, नहीं मानते, वो उनकी बात है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज तो कर सकता हूं। लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, मुझे यह नहीं देखना मेरे अंदर क्या संभावना है, मुझे वो देखना है। एक बच्चा फटे कपड़े में स्कूल जाता था, शिक्षक ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो लड़का इतने लगन से पढ़ा कि पूरे स्टेट में टॉप कर गया। वो इतने लगन से पढ़ा कि स्टेट में टॉप कर गया। शिक्षक ने पूछा कि तुम एकदम साधारण यहां तक कैसे पहुंच गए? उस लड़के ने कहा कि मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे स्वयं को साबित करने का अवसर खोजना चाहिए। लोगों की अस्वीकृति को मैंने अपने लिए अवसर बना लिया और मैं लगन से पढ़ा, आगे बढ़ा, तो आज मैं यहां पहुंच गया। अस्वीकृति को अवसर भी बना सकते हो। ध्यान रखना है, अस्वीकृति किसी भी प्रतिभा को तोड़ भी सकती है, तो उसे तराश भी सकती है। जो नकारात्मकता की ओर जाएंगे वो टूट जाएंगे, और जो सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे वो निखर जाएंगे। कोई तुम्हें अलग करता है, टूटो मत। एक युवक, पिता ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, घर से निकला। पति पत्नी ने दोनों ने पिता के प्रति बिना किसी शिकायत के चरण छुए और कहा, आप आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं, बस एक अपेक्षा आपसे रखते हैं, आपने हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, आपका बड़ा उपकार है, हम आभारी। पर कभी हमारी जरूरत हो तो हमें याद जरूर करना, हमारी जरूरत हो तो हमें याद जरूर करना। आपके उपकार को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। निकल गए। मन में कोई शिकायत नहीं कि पिता ने हमारे लिए घर से निकाल दिया, अलग कर दिया, अस्वीकृति है। नहीं, हमें योग्य बनाया, हम पढ़ लिख कर योग्य बनाए, अब हमें खुद को साबित करने का अवसर है। निकला, हुनर तो था ही, योग्यता भी थी, रेपुटेशन भी थी, लोगों के साथ, मित्रों के साथ मिला, अपना व्यवसाय कारोबार किया और एक बड़े साम्राज्य को खड़ा कर लिया। अस्वीकृति को अवसर में बदल दिया। बंधु, ये कहीं और की बात नहीं, तुम्हारे भोपाल का ही है। अस्वीकृति को अवसर में बदला जा सकता है। सोच, औरों से अस्वीकृति मिलो, घबराओ मत, और कभी औरों की अस्वीकृति मत करो। लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और किसी और को तुम अस्वीकार मत करो। कई लोग होते जो अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, उनकी हैबिट होती है, जो मैं हूं सो हूं, किसी की बात सुनना नहीं, किसी को सुनना नहीं, किसी को गिनना नहीं, हर किसी को अपात्र मानना, वो अयोग्य है, वो किसी काम का नहीं। क्या कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को अपने आगे किसी को नहीं सुनते, ये अस्वीकार के भाव वाले लोग हैं।
और फिर ऐसे व्यक्ति निरंतर आलोचना और निंदा करेंगे। अपने अंदर भी ध्यान रखना, तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आता कि मैं औरों को अपात्र समझता हूं, औरों को अयोग्य समझता हूं, औरों की आलोचना और निंदा करता हूं, दूसरे के अभिप्राय, उसके मत को अगर मैं नकारता हूं, और औरों के संबंधों से यदि दूरी बना करके चलता हूं, तो मान करके चलना मेरे मन में औरों की अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति जो मुझे कमजोर बनाएगी। ये किसकी भाषा है? अहंकार की। वो किसी और को एंट्री नहीं देता, वहां स्वीकार्यता है ही नहीं। ये मन को कमजोर करेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के हृदय में घोर असहिष्णुता के भाव आ जाते हैं, असहनशील बन जाएगा। वो अपने मत, अपनी दृष्टि के विरुद्ध किसी को स्वीकार ही नहीं सकता। सबको गलत और बुरे नजर से देखता है, बुरे नजरिए से देखता है। उसकी स्थिति वैसी बन जाती है। और इसका एक तीसरा कारण है पूर्वाग्रह। पहले ही से सारे निर्णय ले लिए, तब सामने वाली की बात को स्वीकार करने की तो गुंजाइश ही नहीं। स्वीकार करने की बात तो दूर है, सुनने की भी गुंजाइश नहीं। समझे बिना पहले से निर्णय, अस्वीकृति का भाव आएगा। और फिर ऐसे लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है। दूसरों की श्रेष्ठता से भय होता है। अरे वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। मामला बिगड़ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में परिणाम क्या निकलता है? संबंध टूट जाते हैं, आपस में विद्वेष, दुराव, बिखराव और टकराव की भावना होती। समाज में संघर्ष होता है, हाथ में कुछ नहीं होता। एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाएं समाप्त हो जाती, और खुद अपने मन में भी हीन भावनाएं गहराने लगती है। बच्चों, स्वयं से अस्वीकृति मत करो, स्वयं की अस्वीकृति से बचो, औरों से अस्वीकृति न रखो, और औरों की अस्वीकृति से बचो। जीवन का रस इसी में आता है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, स्वीकृति मुझे मुक्त कर देती है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, मेरी स्वीकृति मुझे मुक्त करती है। बस मुक्त होने का रास्ता अपने जीवन में आना चाहिए। अब सवाल है इस बीमारी से बचे कैसे, है ना? समाधान बड़ा सरल है। सबसे पहली आत्मदृष्टि से संपन्न हो, आध्यात्मिक दृष्टि। अपनी आत्मा को देखें और संसार के हर प्राणी में वैसी ही समान आत्मा की तरफ दृष्टि रखें। सब में समानता है, जैसा मैं हूं वैसे आप हो, वैसे सब है, कोई हीनता नहीं। बाकी कर्मों का खेल है, कर्म के संयोग बनते हैं बदलते हैं, पर ये खेल ऊपर है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर तो शाश्वत है। एगो हम सास दो आधा
नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी एक आत्मा हूं और जो मैं हूं वही सब है। ये दृष्टि स्वीकार्यता को विकसित करती है, अस्वीकृति से मुक्त करती है। दूसरी बात, सहिष्णुता की भावना का विकास करे, अपने अतिरिक्त औरों को स्वीकार करना शुरू करे, गुणों में अनुराग रखे। जब हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव विकसित होगा तो हम औरों के वजूद को स्वीकारना शुरू कर पाएंगे और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। और फिर जब अस्वीकृति दिखने लगे तो वहां संवाद बनाना शुरू करें। हम जब परस्पर में संवाद बनाते हैं तो धीरे 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 संवाद जुड़ते जुड़ते चीजें अपने आप जुड़ती है। संवाद से स्वीकार्यता आती है और भावना योग तो सबका आधार है। भावना योग हम करेंगे तो हमारे अंदर की अस्वीकृतियां दूर होगी, हम स्वीकृति के साथ जीने में समर्थ हो जाएंगे। वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए, वो हम विकसित करेंगे तो सारे परिणाम आएंगे। हम खुद को स्वीकार करें, खुद से स्वीकार करें। अगर हम आज औरों को अस्वीकार करते हैं तो कल हमारी भी अस्वीकृति होगी। कभी किसी को ठुकराओ मत। एक सासू माँ थी, आंखों से कम दिखता था, भोजन के लिए थाली देते, कई बार थाली छूट जाती, नीचे गिर जाती, आवाज होती तो बहू रानी डिस्टर्ब हो जाती। बहू को गुस्सा आया, उसने उसे एक लाकड़ी की थाली, काठ की थाली बना करके दी और एक जगह बिठाल दिया, बोले यहीं बैठो, यहीं खाना मिलेगा तुम्हें। बाहर पोता वहीं थोड़ी दूर बैठा और वो एक लकड़ी को तराश रहा था, लकड़ी को तराश रहा था। पिता ने देखा, बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, आपके लिए काम कर रहा हूं। ले मेरे लिए क्या काम कर रहे हो? बोले जब आप बूढ़े होगे ना तो आपके लिए थाली बना रहा हूं। हम दूसरों को जैसा स्वीकार करते हैं हमारा जीवन भी वैसा बनने लगता है। इस बात को स्वीकार कर लेना। अस्वीकृति अस्वीकृति को जन्म देगी। आज तुम किसी को नहीं मानोगे, तुम्हारी कोई मानेगा क्या? स्वीकार भाव जगना चाहिए। तो हमें रोज रोज एक अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास के लिए कुछ वाक्यों को बार बार, जिनके अंदर अस्वीकृति की बात आती है, जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, स्वयं के क्षमताओं पर भी जिनके अंदर विश्वास नहीं होता, उन्हें चाहिए कि इन 4 बातों को ध्यान रखें जो अपने अभ्यास में ले। और अभी थोड़ी देर बाद में भावना योग तो कराऊंगा ही। मैं आत्मा हूं, पूर्ण, शुद्ध, सक्षम और परिपूर्ण। इस वाक्य को नियमित दोहराएं। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मेरी खुद से स्वीकृति है। मैं अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा और सामर्थ्य में विश्वास करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं। मैं सब आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, उनके प्रति समता का भाव रखता हूं। मैं अस्वीकृति के स्थान पर अपनत्व को जगाता हूं। ये वाक्य यदि प्रतिदिन 3 बार दोहराओ तो धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृति का भाव जमने लगेगा। हमारे अवचेतन मन में ये बातें बैठेगी तो स्वीकारता को घटित करेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भावना योग के चारों चरण भी
इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हैं। सुबह उठे और मन में एक प्रार्थना करे, हे प्रभु, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दो, मेरी मुझसे स्वीकृति हो, मैं अपने आप में स्वीकृति से भर सकूं, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की स्थिति को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मेरे अंदर वैसे स्वीकार का भाव विकसित हो, मेरी सब में स्वीकृति है, मेरी सबसे स्वीकृति है, मैं सहज स्वीकार करता हूं, जो है सब मुझे स्वीकार है। जब कभी मैंने अब किसी प्रकार की अस्वीकृति या असहमति का भाव प्रकट किया, ये मेरा अपना अज्ञान, ये मेरा अपना दोष, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। और अब मैं स्वीकृति पूर्ण भावों से जीऊँगा, मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करूँगा, मैं अपनी योग्यता को स्वीकार करूँगा, मेरा मुझसे संबंध है और मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। इस तरह की संकल्प मन में बार बार दोहराएं और फिर मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को स्वीकार कर उसमें लीनता रूप ध्यान करूं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। जैसा मैं कहते रहूं वैसा आप करते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अस्वीकृति न तो अपने लिए उचित है न दूसरों के लिए उचित है। जो अपनी आत्मा को स्वीकारता है वो सबको स्वीकार देता है। इसलिए अपनी आत्मा को अपनाओ, सब अपनापन अपने आप आ जाएगा। वहाँ की स्वीकृति सबकी स्वीकृति का आधार बनेगी। इसी भाव से आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। स्थिर हो जाए, गहरी श्वास ले, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। मन में भावना भाएं कि मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। बोलना नहीं है, अपने अंदर भावना भाएं, मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनंत हूँ और हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, दिव्य और ज्ञानी है।
अपने हृदय में एक दीप को जलता हुआ देखें। महसूस करें कि मेरे हृदय में एक दीप जल रहा है जो आत्म अस्तित्व की स्वीकृति का दीप है। इसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। हृदय में जलता हुआ है दीप, स्वीकृति का दीप, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा। महसूस करें अपने हृदय पटल में जलते हुए उस दीपक के प्रकाश को संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। दीप जल रहा है, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ये दीप स्वीकृति का दीप है, सबको सहज स्वीकार करने का भाव ही इसका प्रकाश है। पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से आलोकित है। हृदय पर प्रज्वलित होने वाले उस दीप को ध्यान में लाएं। उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, संपूर्ण शरीर उस प्रकाश से आलोकित है और ये आभा अब बाहर भी फैलने लगी है। लोक के अंत तक ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। भीतर जलते हुए उस दीपक के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। सहज शांत प्रसन्न मन से आंखें खोले और मन में इसी स्वीकृति के भाव से भरते हुए अपने आप को संकल्पित करें, समर्पित करें स्वयं के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति, औरों के प्रति, औरों के अस्तित्व के प्रति। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवासु विद्यासागर महाराज की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की।
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन के आंतरिक विकास के विषय में महाराज श्री का मार्गदर्शन ले रहे थे। ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हो और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है, उसका जीवन चमत्कृत होता है। और जो केवल सुनकर के रह जाता है, वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संत कहते हैं, अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। आज उसी क्रम में तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पर संत कहते हैं, काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। तुम मनुष्य हो तो तुम्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का ख्याल रखना है। हर व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य और पशु में मौलिक अंतर है। पशु स्वच्छंद जीवन जी सकता है, मनुष्य को तो अपनी मर्यादाओं के बीच ही रहना चाहिए और इन मर्यादाओं के बीच रहना ही उसका धर्म है। तो धर्म का आलंबन लेकर के आप काम का आश्रय ले और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, वो है विवाह की। क्या व्यवस्था बनाई गई? विवाह की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर विवाहित है, जो नहीं है वे भी अपनी जुगाड़ में, हम लोगों को छोड़ के, है ना। पर आपको पता है आपने विवाह तो किया, क्यों किया? बोलो। कई ऐसे ऐसे लोग भी इस सभा में जिनके विवाह के 50-55 पार हो गए। पर आपसे पूछता हूं कि आपने विवाह किया, क्यों किया? कोई उत्तर दे पाएंगे आप में से? हाँ, माँ बाप ने कर दिया। किया माँ बाप ने, पर पसंद तो खुद नहीं किया होगा। अब पुराने लोगों के लिए कहते तो वो भी माँ बाप ने कर दिया, है ना। ये बात बिल्कुल सही कही। हम लोगों के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन का बहुभाग बिता देते, लेकिन जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं हो पाते।
और ऐसी धारणा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि आज ज्यादातर साधु संत बाल ब्रह्मचारी, और जो बचपन में निकल गए सो निकल गए, वही आपके रोल मॉडल बन गए। गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी अवस्था में अपने आप को निकाल कर और पूरे संघ को बाल ब्रह्मचारी संघ बना दिया, तो सबके बीच में भी आदर्श हो गया। और जो गृहस्थ रह गए उनके लिए अब लगा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तो गए काम से। कहते नहीं, अभी भी तुम काम के हो। तुमने विवाह किया है तो विवाह का पहला उद्देश्य ही है धर्म संपत्ति। और विभिन्न माध्यमों से जिस तरीके के अश्लीलता परोसी जाने लगी है, उसने भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दूसरा एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रावण को कोई अच्छे नजर से नहीं देखता, नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का है भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। रावण के जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि नल कुबर नाम का एक राजा था। उसकी रानी थी उपरंभा। नल कुबर बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ किलों में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखा था जो रडार सिस्टम का काम करता, कोई भी विमान आए उसे खींच लेता। वो अजेय था, उसका किला अपराजेय था। रावण उस पर विजय पाना चाहता था क्योंकि वो दिग्विजय में निकला, पर उसके किले में घुस पाना रावण के लिए असंभव सा था। बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इधर रावण नल कुबर की पत्नी उपरंभा रावण के गुणों में आसक्त हो गई। उसे पता चला कि रावण
अपने पूरी सेना के साथ किले के बाहर पड़ाव डाले हुए है, तो वो और अधिक उतावली हो गई। वो पूरी तरह कामांध हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मेरे प्राण रावण में अटके हैं, किसी भी तरीके से रावण से मेरा समागम करा दो, अन्यथा अब मेरा जीना मुश्किल है। उसकी दासी ने रावण तक ये प्रस्ताव पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो रावण के शिविर में गुप्त मार्ग से गई। रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा। जैसे ही रावण के कान में ये बात आई, उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। क्या प्रस्ताव लाए? मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? एक परिणीता स्त्री को मैं कैसे अपना सकता हूं? कहते विभीषण वही थे। क्या भैया, इस समय हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उपरंभा को आने दीजिए ताकि अंदर प्रवेश का मार्ग जाना जा सके। रावण को एक पल नहीं लगी, उसने अपना पैतरा बदला, बोला ठीक है, अगर उसके प्राण मुझ में अटके तो ले आ। अब उपरंभा तो बावली हो रखी थी। वो सीधे रावण के पास आ गई और अपना मनोभाव प्रकट कर दी। रावण ने कहा ठीक, तुम्हारे मनोभावों को मैं पूरा करूंगा, पर ये कहाँ, जंगल के शिविर में कहाँ, टेंट के नीचे कहाँ? ये तो राजमहलों में ही अच्छा लगेगा। और राजमहलों में तब अच्छा लगेगा तुम्हें मैं निष्कंटक साथ तब दे पाऊंगा जब मैं नलकूबर पर विजय पाकर उसे बंदी बनाऊंगा और इस राज्य का अधिपति बनूंगा। और वह भी तब संभव होगा जब मैं अंदर जाकर प्रवेश करूं। तो तुम पूरे नलकूबर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। जब व्यक्ति के मन में आवेग छा जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। वो तो बावली हो रखी थी, उसे रावण दिख रहा था, वो वासना में उन्मत्त थी और उसने सारा भेद रावण को दे दिया। फिर क्या था? रावण ने चढ़ाई की, नलकूबर को बंदी बनाया और फिर जब उपरंभा ने अपनी बात दोहराई तो रावण ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रास्ता बताया और जो रास्ता बताता है वो तो गुरु का स्थान पा लेता है। गुरु तो पूज्य होता है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। और फिर उसे समझाया कि नलकूबर भी मेरे से जैसा बड़ा प्रतापी, गुणवान और बलिष्ठ राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट होकर के रहे, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रावण जैसे आतताई व्यक्ति के अंदर भी ये गुण, धर्म नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए। आज यहीं पर विराम लूँगा। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।